एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप जैसे बता रहे थे। आपकी पिक्चर विजिबल नहीं है मैम। ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है शायद ही। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, मेरा कैमरा ऑन है। अभी आ गया है जी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13 हम्म। 03 यस। 2007। ठीक है। सो इनका बेसिक 4 हो गया। जी। और डेस्टिनी कितना है? डेस्टिनी में चेक कर रही हूँ, इनका लिखा था मैंने। 7। 7 है ना? हम्म। हम्म। पढ़ाई में बहुत अच्छी है। यस मैम, तभी हम कोटा आए हैं। हम्म। देखिए, अब हम ना इनकी ग्रिड बना लेते हैं। इनका कोआ नंबर भी 4 ही है मैम। जी। ठीक है। आप देखिए, ग्रिड फिल करेंगे तो 13 इनकी डे ऑफ वो है ना, डेट ऑफ बॉर्न है। तो पहले, सबसे पहले हम डेट ऑफ जी। बर्थ फिल कर लेंगे, तो हमारा आ गया 1। ठीक है। 4। उसके जी। बाद आता है 3। तो 3 जी। हमारा आता है यहाँ पर। इसके बाद जी। हमने देखा कि एक 3 और है इनके पास। ठीक है। हम्म। फिर आता है 2007 का 2। फिर आएगा हम्म। 7। 10। ठीक है, तो ये तो हमने डेट ऑफ बर्थ पूरी फिल कर दी। अब इनके जो बेसिक और डेस्टिनी है वो हम देखेंगे। तो बेसिक जो है 13 से 4 आया है, तो इसको हम फिल कर लेंगे ग्रिड में। हाँ जी। इसके हम्म। बाद हम डेस्टिनी देख रहे हैं कि 7 है, तो यानी इनके पास में 2 7 हो गए। जी। ठीक है। और ये जो हमारे बीच में जो रह गए, ये हमारे हो गए मिसिंग नंबर्स। हाँ जी। ठीक है, तो मिसिंग नंबर्स का अगर हम देखते हैं तो हमारा हो गया 9, 5, 5, 8 और 6। 8 हो गया और 6 हो गया। तो ये इनके मिसिंग नंबर्स हैं। जी। मिसिंग नंबर्स। ठीक है ना? अब इससे आप कैसे जी मैम, प्रिडिक्शन करोगे? एक तो कोई भी मैम देखो पूरा नहीं है इनका प्लेन ना। हाँ, लेकिन सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था ना, जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, अगर आपको उसके अंदर कोई अ, दिखाई देता राजयोग वगैरह, तो वो आप प्रिडिक्शन दे सकते हैं। तो वो हाँ वो हमें तो। एकदम नहीं दिख रहा है ना। हाँ जी। अब हम आते हैं बेसिक और हाँ वो डेसिमल पर। नहीं है। तो बेसिक अगर हम देखते हैं 4 आ जी। रहा है, तो 4 आ रहा है, 1 और 3 से 4 आ रहा है। तो इनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स जी। आएंगे ना, वो 1 के भी आएंगे, 3 के भी आएंगे और 4 के भी आएंगे। प्योर 4 के नहीं आएंगे। जी। ठीक है। हाँ जी। करेक्टरिस्टिक्स अगर आप मैच करके देखें, तो हो सकता है कि इनको किसी के आगे झुकने की आदत नहीं हो, इजीली नहीं बिल्कुल नहीं झुकते, है। है ना। एटीट्यूड हम्म। प्रॉब्लम होगी, ईगो ज्यादा होगा, है ना। बस ईगो नहीं है मैम, ऐसे तो डाउन टू अर्थ है लेकिन झुकती नहीं है, बस जिद्दी है थोड़ी। जी। हाँ,
तो वो स्टबननेस भी हम्म। आती है, क्योंकि 1 नंबर में भी स्टबन होता है और 4 नंबर वाला भी स्टबन होता है। ठीक है, तो वो चीज बढ़ जी। जाएगी। ठीक है, और ईगो जो आपने बोला, ईगो अभी नहीं है, तो अभी इनकी एज है कम, तो आगे आने वाले टाइम में बढ़ हाँ। सकती है ना। ये है। अब जो 3 है, ठीक है। 3 है गुरु। गुरु क्या कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, जी। तो नॉलेज देगा, ज्ञान देगा, हाँ जी। एजुकेशन देगा, तो पढ़ाई में अच्छी है, अच्छी निकलेंगी, है ना। और अगर हम जी। 4 देखें तो 4 नंबर भी राहु जरूर है, लेकिन ब्रेन बहुत अच्छा है इनका, जी मैम। इंटेलिजेंट है ये। तो जो 1, 3 और 4 यानी, कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, बहुत हार्ड वर्किंग भी है, मेहनत बहुत करती है। इसको उठाना पड़ता है, वो 5-6 घंटे बैठ के एक जगह बैठी रहती है, उसको उठाते हैं कि उठ जाओ, पानी पी लो, थोड़ा वॉक कर लो, ऐसे। हाँ तो बिल्कुल। लेकिन कामचोर है, घर का काम कुछ नहीं करती है, कामचोर है, पता है, बहुत गुस्सा करती है। घर के हम्म काम में हेल्प नहीं। पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, मैंने ये देखा है, नहीं करती है। हम्म। हम्म। चलिए, तो अपनी फील्ड में अच्छा होना ठीक है। चाहिए एक पर्सन, है ना। तो अब इसमें आप ये देखिए, हाँ एंगर जी। इश्यूज भी देखने को मिलेंगे, 1 नंबर भी है और 4 नंबर बिल्कुल भी है। बिल्कुल मैम, गुस्सा है। है ना, गुस्सा है। हाँ। और आर्ग्यूमेंट्स भी करते होंगे, जब अपनी बात पे आ जाते हैं तो अपनी बात को हाँ। रखने के लिए बहुत आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, बात मनवाने की पूरी कोशिश करते होंगे आपसे, अगर कहीं पिकनिक पे जाना है या हाँ। कोई भी और बात है तो। गलत बात तो पसंद नहीं है, एक होता है ना मैम, गलत बात बिल्कुल नहीं सुनती है किसी की भी, अगर वो टीचर भी हैं, वो कुछ हम्म। भी गलत बात बोलेगी, उनको भी बोल देगी, ये ऐसे हाँ नहीं ऐसे। हाँ, जी। तो वो है ना। तो ये चीज हमने सिर्फ बेसिक से ही इतना कुछ मालूम कर लिया। हाँ जी। ठीक है ना, अब हम डेस्टिनी ठीक है। देखें तो 7 नंबर, देखना 7 नंबर आ भी। जाएगा कि मैं कैसे कैसे कनेक्ट करूंगी क्लाइंट से। जी। हाँ, तो 7 नंबर है, अब 7 नंबर को भी आप ये देख सकते हैं कि 7 नंबर क्या कर रहा है, इनको रिसर्च वगैरह की फील्ड में भी ले जा रहा है ना, किसी भी चीज के डीप बिल्कुल। नॉलेज में घुस जाते हैं ये। बहुत क्वेश्चंस पूछने की आदत होती है, ऐसा क्यों, ऐसे क्यों, ऐसा कैसे हो गया, क्यों हुआ ऐसा। हम्म। तो वो चीज 7 नंबर दे रहा है इनको, केतु का। हम्म। ठीक है, ये बाकी अगर कम आप। है, मतलब ये चीजें कम है मैम। क्यों, क्या क्यों कम करती है, बस चीजों में लग जाती है, हाँ तो ये, अभी देखिए ऐसा होता अपने है आप ना, ही करती रहती है। कुछ नंबर जो हम्म। होते हैं ना, वो हमारे लाइफ में बाद में जाके एनहेंस होते हैं, है ना, और कुछ ओके। स्टार्टिंग में ही हो जाते हैं, है ना। अब ये वाली बात ठीक है, है। अपने साथ में 3 भी है ना, तो 3 में क्या है, वो नॉलेज खुद भी बढ़ाती है, सिर्फ पूछने में ही सारी एनर्जी नहीं वेस्ट कर देती। हाँ जी। ठीक है, तो ये है ठीक 7 है। नंबर। अब 4 और 7, 4 का कॉम्बिनेशन वैसे अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन 4 के साथ डेस्टिनी 7 बैठ गया, तो यानी राहु की बॉडी पूरी हो गई, हम्म। है ना। तो बॉडी पूरी हो जाना भी हमने पढ़ा था, एक अच्छा कॉम्बिनेशन ही जी। है ना। तो 4 जैसे जैसे चलेगा, 7 उसको वैसे वैसे फॉलो करेगा, क्योंकि वो एक शेडो है। जी। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ बेसिक और डेस्टिनी से इतना देख लिया। अब अगर हम प्लेन की बात हाँ करें, तो जी। इनका कोई भी प्लेन पूरा नहीं हो रहा है, हाँ लेकिन जी। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनका प्लेन पूरा हो रहा है उन पे वो सब चीजें होंगी, बाकी लेकिन नहीं हो रहा है तो कोई ऐसी इशू नहीं है। ठीक है। जी। एक जो आपने मुझे 7 नंबर का लिखवाया था कि अगर 7 रिपीट होता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिलेशनशिप ब्रोक होना, ये सब चीजें फ्यूचर में शायद हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं है ऐसा। नहीं, जी। अभी तो नहीं होगा, अभी तो एज कम है ना, आगे देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन हाँ जी। इनकी भी रेमेडीज वगैरह होती हैं, इसका भी अगर पर्सन को हम पहले से बता दें तो वो ध्यान भी रख सकता है, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम जी आए, बिल्कुल। है ना। ठीक है, अच्छा 2 और 7 का कॉम्बिनेशन इनके में भी है, तो हो सकता है इनकी भी सिक्स सेंस आगे हाँ। जाके जागृत हो जाए, इंट्यूशन पावर अच्छी हो जाए। हाँ। वो है, नहीं एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट लेती है मैम, हाँ, इंटरेस्ट लेती है देखो एस्ट्रोलॉजी अगर में। आप ये देखो, अगर ये ऑकल्ट हम्म। साइंस में जाएंगी ना, मास्टरी कर देंगी। क्यों कर देंगी, देखो, आप 2 नंबर इंट्यूशन का नंबर लेके बैठी हैं, 2 बार 3 लेके जी। बैठे हैं, 2 बार 7, हम्म। तो इधर गुरु भी बैठे हैं इनके साथ 2 बार, और साथ में हमने ऑकल्ट के राइट मैम। 7 को डीप रिसर्च, मतलब ऐसा, ऐसा इंसान तो, बिल्कुल। ऐसा पर्सन तो मास्टरी कर देगा ऑकल्ट साइंस में। ओके। अभी तो वैसे इंजीनियरिंग में दिमाग है उसका, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेती है मैम पूरा।
हाँ, तो मतलब अगर आ गया ट्रस्ट भी एस्ट्रोलॉजी में। करती है। एक तो जैसा आप मुझे समझा रहे थे ना, जिनका 3 और 7 होता है वो बार बार एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेते हैं, हम्म। छोटी छोटी बातों पे जाते हैं। तो हम्म। करती है ये काम, छोटी छोटी बातों में बोलेगी अब कार्ड निकाल दो, अब बता दो, आगे का बता दो। तो देखिए आप ये सब कोरिलेट कर ऐसे पा छोटे रहे हैं। छोटे। आज जो हमने ट्रिक्स पढ़ी है ना, तो 2 और 7 और 3 और 7 इनके में दोनों बन रहे हैं, है ना, तो ये आप कोरिलेट कर पा बिल्कुल रहे मैम। जी। हैं, है ना, तो ये है। जी। अब विल पावर थोड़ी सी स्ट्रांग नहीं होगी इनकी मेरे हिसाब से, हाँ नहीं है। है ना, नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए दो मिस हो गए मेन जो नंबर थे, 9 और 5, और 5 जैसे मिस है तो लाइफ थोड़ी हाँ। बैलेंस भी रहेगी, कैसी रहेगी? इम्बैलेंस, स्टेबिलिटी कम रहेगी लाइफ में। इनबैलेंस, हाँ 5 नंबर नहीं है ना जी। हाँ हाँ। तो लेकिन विल पावर काफी स्ट्रांग नहीं होगी इनकी, विल पावर, हिम्मत हार जाती होंगी अगर एकदम कोई परेशानी आ जाती है ना, तो एकदम पैनिक सी हो। हाँ बिल्कुल। अभी इसके 10th में मैम इसके नंबर आए थे, 94% थे हम्म। 10th में। हम्म। अभी 10th बोर्ड में लास्ट ईयर, लेकिन हिम्मत हार गई फिर भी। इसको उम्मीद बहुत अच्छी थी कि मैं तो 98 तक ही जाऊंगी। अच्छा। ऐसा। हम्म। बहुत परेशान रही, बहुत डिस्टर्ब रही, 3 4 दिन तक खाना नहीं खाया। हाँ। बड़ी मुश्किल से इसको समझाया कि नहीं होता है, जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। जी। हम्म। हाँ ये विल पावर स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल सही हाँ है ये बिल्कुल बात। नहीं है, गिव अप कर देती है एकदम से, हिम्मत हार जाती है। ठीक हाँ है ना। कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हाँ होगा, ये हाँ करती है। हाँ। तो ये हम्म। ये हमने मेजर देखा, क्योंकि हमारे इस लाइन में ना क्या है कि दो मिसिंग हो गए इस प्लेन में, बाकी सब में एक एक ही मिसिंग हाँ जी। है ना, एक इस वाले थॉट प्रोसेस में भी। हम्म। तो थॉट प्रोसेस में ये है, बहुत ज्यादा वैसे नहीं सोचती होगी, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते होंगे उसको, सोचा विचारी तो है लेकिन नेगेटिव थॉट्स नहीं है। हाँ नेगेटिव नहीं आते हैं। जैसे हम्म। कोटा में बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं मैम, तो बस ये हम्म। बोलती है मम्मा क्यों सुसाइड करते हैं, नहीं हो रहा है तो मना कर दो, घर चले जाओ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ और देख नेगेटिविटी लो, नहीं। ऐसे ऐसे करती है। बिल्कुल सही हम्म। बात है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ से देख ली। अब हम आ जाते हैं मिसिंग नंबर्स पर। तो ये हमारे थे मिसिंग नंबर्स। तो मिसिंग नंबर्स में हाँ अगर जी। आप ये देखें, जो हमने आज ट्रेड्स पढ़े थे करेक्टरिस्टिक्स, तो 9 वाला जो होगा वो थोड़ा सा मेमोरी उसकी लो भी हो सकती है हाँ ना? जैसे होती है। याद याद करेंगे, कम। हाँ। इंटेलिजेंट तो बहुत है, लेकिन याद करने के बाद भूलते भी जल्दी हैं। हाँ, बहुत भूलती है मैम। हम्म। बिल्कुल सही। है ना, एनर्जी मेहनती लेवल बहुत कम है, होगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं। हाँ जैसे कुछ बच्चे 1 घंटे में बहुत कुछ पढ़ के जाएंगे, वो हम्म। 3 4 घंटे मेहनत करेगी तब कुछ लेके आएगी, वैसा भूल बिल्कुल जाती है फिर। बिल्कुल। ठीक है, तो हार्ड यहाँ वर्किंग तो है लेकिन वैसे ही भूलती है। ठीक है। अब हम 9 नंबर से एक चीज और देखेंगे कि जैसे हमने बताया ना कि मेमोरी में, और हो सकता है कि दयावान भी नहीं हो, एकदम से दया नहीं आती होगी, हाँ है ना, तो ये थोड़ी होगा। हार्ड, हाँ मतलब वैसे तो करती है, लविंग केयरिंग तो है, हम्म। लेकिन वैसे थोड़ी हार्ड लगती है, जैसे किसी का फील नहीं करना, बहुत सारी चीजें फील नहीं करती हाँ हैं। हाँ, तो ये जी। 9 नंबर से है। ठीक है ना, कि 9 नंबर नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से है कि ज्यादा किसी की केयर नहीं करनी, मतलब फैमिली मेंबर्स की केयर कर लेगी वो, लेकिन बाहर वालों की नहीं करेगी, हाँ। है ना। हाँ 2 नंबर से कर लेगी ना, घर वालों की ठीक तो है। 2 नंबर से कर लेगी वो। हाँ हाँ। ठीक है, अब 5 नंबर मिसिंग है तो अनस्टेबल रहेगी लाइफ, अनबैलेंस सी रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा हम्म। स्टेबिलिटी कम रहेगी लाइफ में। अब 8 नंबर जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नंबर है, कि अगर आगे जाके वो अर्निंग वगैरह करती है तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में उसको प्रॉब्लम आएगी, कि कहाँ सही जगह मुझे अपने इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे सेविंग्स करनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ठीक कर है। सकता है ना। इसके बाद आ हम्म। जाता है 6 नंबर। 6 नंबर मिसिंग है। तो अभी भी दिखता है मैम, अगर 10 5 रुपए भी देते हैं ना इसको, 100 रुपए वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। हम्म। मैनेजमेंट नहीं है मनी का कुछ भी। हाँ, तो ऐसे ही लापरवाही है, पैसा इधर उधर पड़ा रहेगा, लेकिन उसको सही से सेविंग्स करनी नहीं आएंगी। पड़ा ही रहेगा, टेबल पे रखे रखेगी, ऐसे ही कुछ भी करती रहती है। बिल्कुल। जी। तो देखिए आप कोरिलेट कर पा रहे हो ना इससे भी। अब आ जाते हैं हम 6 नंबर इसीलिए पर। मैम बनाई हम्म। दिया है कि, क्योंकि देखो मैं हस्बैंड को अच्छे से जानती हूँ, डॉटर को हम्म। अच्छे से जानती हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से सीख पाऊंगी इनके थ्रू। बिल्कुल। इसलिए किसी और का लेने से अच्छा है कि नहीं अपना नहीं, खुद का ही देखो पहले, क्या देखिए हम क्या ऐसे होता है हैं। ना, हाँ, सबसे पहले आप अपने फैमिली मेंबर्स के जिनके साथ आप रह रहे हैं, 24/7 टाइम बिता रहे हैं, अगर आपने उनको समझ लिया हाँ जी। तो आपने दुनिया को समझ लिया, हम्म। है ना। बिल्कुल।
तो स्टार्टिंग हम बिल्कुल मैम, देखो भाई बहन हैं, वो अलग रहते हैं। हम्म अब उनकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं शादी के बाद नहीं देख पा रही होंगी। कुछ चीजें बिल्कुल। हैं जब तक मैं साथ रही वही बता सकती हूँ मैं। हाँ यहाँ तो मैं साथ हूँ तो मैं देख रही हूँ सब कुछ। जी। हाँ, आप बस उनका ये देख सकते हैं कि अगर उनको हेल्थ इश्यूज हैं या प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब है या मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, तो ही आप जान पाओगे। बहुत अंदर तक की बारीकियां नहीं जान पाओगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही मैम। है ना, वो खुल के आपको बताएंगे भी ठीक नहीं। है। ठीक है। ठीक है। अब इनके लिए रेमेडीज क्या क्या करें मैम, इनका कौन हाँ, सा अभी नंबर है? सिक्स नंबर अभी साइंटिफिक हम और देख मेडिसिन। रहे थे। सिक्स नंबर अभी हम और को रिलेट कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप जो है इनकी, हो सकता है फादर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो, ये हम मान के चल रहे हैं, हो भी सकती है। ठीक है। तो जैसे मैंने ठीक है। आपको एक ऑप्शन जी। लिखवाया था, तो उसमें क्या होता है, जैसे मेंस के साथ ये ज्यादा फॉलो होगा, लेकिन फीमेल के साथ भी हो सकता है। ठीक है। अभी तो ठीक है मैम। अभी तो मेरे से भी ज्यादा फादर से क्लोज है। हाँ, तो अभी तो अच्छी ठीक बात है। है, देखिए, है जी। ना, क्योंकि हम जो कंडीशंस लिखवाते हैं हम्म। ना, वो सब पर एप्लीकेबल नहीं होती। किसी के साथ कुछ चीज मिक्स होगी, किसी के साथ कुछ मैच होगा। है ना, तो मिक्स एंड बिल्कुल। मैच वाली जी बात है। मैम जी। ठीक है। तो बाहर की सोसाइटी का जो है ना, इनको ना ज्यादा इनको देखो, मैं आपको एक गाइडेंस यही दूंगी क्योंकि इनके में डबल सेवन भी है ना। तो सेवन हाँ, डबल डिसअपॉइंटमेंट का सेवन से एक नंबर है। बात याद आया मैम, इसके फ्रेंड नहीं है ज्यादा। इसके हम्म। ज्यादा फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड नहीं हाँ बनते हैं इसके। हाँ। और ये जबकि अपने फ्रेंड को बहुत हेल्प करती है, मतलब सारे नोट्स दे देगी उनको। इसके जो फ्रेंड्स हैं वो एग्जाम में इसको बहुत बात करते हैं, बहुत कॉल करेंगे एग्जाम टाइम पे। हम्म। और इसकी फ्रेंडशिप नहीं चलती है कहीं भी, ये मैंने देखा है। ये हाँ उनकी बातों से मतलब चिढ़ जाती है, हाँ, तो फिर अब अलग हट देखिए जाती है। ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि अगर आप ये वाला इनका प्लेन देखते हो, ये जो हमने पढ़ा था ना, इमोशनल प्लेन था ये। जी। ठीक है, इमोशनल प्लेन में हमने 3 और 7 देखा है। हम्म। ठीक है, 5 मिसिंग है। लेकिन 3 और 7 यानी दो और हाँ नंबर इनको डबल मिल गए वो भी। तो यानी दे आर इमोशनल। जी। मैंने कहा था ना, ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे, अपना सब कुछ लुटा देंगे कहीं ना कहीं। वो तो तैयार हम्म। रहेंगे हमेशा उनके लिए, लेकिन दूसरे जने उनको धोखा दे देते हैं। हम्म। ठीक है। तो एक तो ठीक ये है, बात। तो ये चीजें मतलब फ्रेंडशिप तो इसकी डिटैचमेंट यहाँ से दिख रहा है वो कि फ्रेंड्स रिश्तों जो में होंगे ना, प्रॉब्लम है मतलबी इनकी। फ्रेंड्स जो होंगे, मतलबी फ्रेंड्स होंगे इनके। हम्म। मतलबी फ्रेंड्स, अपना काम निकला, बात खत्म। ठीक है। और बस। जैसे 6 नंबर मिसिंग है, तो मैंने बोला ना कि सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये बाहर फ्रेंड्स तो बाहर के ही होते हैं ना, तो सपोर्ट नहीं मिल रहा फ्रेंड्स। जी। ठीक है, वहां से भी इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि फ्रेंड्स का सपोर्ट 6 से मिसिंग आ रहा है। और डबल 7 से मैंने बताया था कि डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है 7। ठीक है। तो हम्म। डिसअपॉइंटमेंट भी इनको लाइफ में मिल रहा है, मतलब जब ये हेल्प चाह रही है इनको नहीं मिल रहा। बिल्कुल। ठीक है। और जब ये प्लेन में डबल 3 डबल 7 हो गया, तो आप ये देखिए ना, 5 मिसिंग है, लेकिन फिर भी दो तो नंबर्स आई है ना। तो इसका मतलब कि दूसरे पे ओवर ट्रस्ट कर लेना, बेवकूफ बन जाना। आपने उनको हम्म। नोट्स पकड़ा दिए, लेकिन दूसरा आपको बिल्कुल भी, जब आप कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो वो आपको अवॉइड कर रहा है। और फिर मैं बताऊँ राइट। क्या होता होगा, जो फ्रेंड्स इन्हें धोखा देते हैं ना, तो ये जब दोबारा वो फ्रेंड्स कहते होंगे ना इनसे कि अरे यार, मैं ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, प्लीज इस बार मेरी हेल्प कर दे, और फिर मैं आगे तेरे को ना फिर हेल्प कर दूंगी, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, ये विश्वास भी कर लेती होगी। नहीं वैसे तो नहीं करती है मैम ट्रस्ट। एक बार तो मतलब जैसे ये 4 नंबर वाली क्वालिटी है, गुस्सा हम्म। आ गया तो आ गया, खत्म तो खत्म, फिर कुछ नहीं है मेरा। हाँ और लेकिन, करेगी तो पूरा विश्वास करेगी, हमसे भी हाँ आर्गुमेंट करेगी फिर उसके लिए। हाँ, तो ये आगे जाके आप हाँ। देखोगे ना, आगे जाके बढ़ जाएगी ये चीज। अगर ट्रस्ट करना चाहेगी तो फौरन कर लेगी, बहकावे में आ जाएगी। ओके। हाँ, तो ये फिसलने वाला इनको नंबर है। समझाना पड़ेगा कि ना करें। फिसलने वाला नंबर है ये। हम्म। है ना। ओके। हाँ, 4 की सपोर्ट से बच रही ठीक है है। वो। क्योंकि 4 बिल्कुल हम्म। बेसिक में बैठ गया है ना, इसलिए वो दिमाग दे देता है कि फंसना नहीं है। लेकिन हम्म। फंस सकता है, आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। जी। है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं रेमेडीज की। ठीक है। जी। ऐसे ही हम बहुत सारी, मतलब ग्रिड को ना देखिए, बहुत डीप में कितना ही पढ़ सकते हैं। आप ये देख रहे हो कि सिर्फ एक बेसिक डेस्टिनी से, एक मिसिंग नंबर से, और कुछ प्लेन से हमने कितना अच्छा से प्रिडिक्शन कर ली, और आप मैच कर पा रहे हो। हाँ जी। है ना। देखिए, मैं तो हम्म। आपकी बेटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने आपको जो बताया वो बिल्कुल मैम। कंफर्म कर दिया। है ना। हाँ जी। इसी तरीके से और हम, बिल्कुल मैम, मैं भी सच बताऊंगी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगी ये नहीं है वो नहीं है, जो सच है वो सच है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। ठीक है।
अब अगर हम ये देखें कि 9 नंबर मिसिंग है, तो 9 नंबर मिसिंग में मैंने आपको कुछ रेमेडीज बताई थी, जैसे कलावा मौली वगैरह पहनने का, तो वो आप करा सकते हैं। हम्म। ठीक है। जी। और रेड कलर के क्लोथ्स थे, इनर वियर्स थे जो मैंने बोले थे, वो आप करा सकते हो, जो कंफर्टेबल वो हो, हम्म। है ना, जिसमें वो कंफर्टेबल हो, वो आप करा सकते हो। ठीक है। जी। आपकी बेटी स्पेक्स भी वियर करती है? हाँ जी। ठीक है। ये हम मेडिकल न्यूमोलॉजी में पढ़ेंगे, ये मैंने उसके हिसाब से बताया है, मुझे तो नहीं पता। ओके। ठीक है। हम्म। है ना, तो आप हम्म। जब उसका चश्मे का फ्रेम बनवाते हैं, रेड कलर का बनवा दीजिए, वो तो हमेशा ही पहनेगी। ठीक है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो आप। तो इस तरीके से जो छोटे मोटे, या रेड कलर का हैंकी वो अपने साथ रखे। ठीक है। है ना, ये आप इसकी रेमेडीज 9 नंबर की इस तरह से करा सकते हो। अब 5 नंबर की रेमेडीज में मैंने आपको बताया था ना, क्रिस्टल का ब्रासलेट था, लेकिन मे बी शायद वो अभी नहीं पहन पाएगी। तो आप पहनती स्कूल, है वो, चीजें तो कर लेती है। नहीं नहीं, जैसे स्कूल में क्योंकि अगर अलाउड कोचिंग नहीं में होगा ना। कोचिंग में कुछ भी पहन सकते हैं, यहाँ यहाँ कोचिंग में कोटा में कुछ भी पहन लेते अच्छा हैं, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, तो फिर आप उसको वही हाँ। क्लियर क्वार्ट्स पहनाइए। क्लियर क्वार्ट्स बना दीजिए फिर, वो उसको ठीक काफी है। हेल्प करेगा, उसका ऑरा भी क्लीन रखेगा, और उसको जैसे एंगर इश्यूज है ना, वहां भी हेल्प करेगा उसको। ठीक है। ठीक है ना। और इनका 8 और 6 भी मिस है, उसके लिए क्या हाँ, रेमेडी करेंगे? 8 और 6 का वॉच। देखिए मैंने क्या आपको नोट कराया था। एक तो वॉच बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, 6 नंबर देखिए के मिसिंग देखिए के लिए। 5 और 8 तो एक ही में कवर हो एट के लिए जाएंगे। कोई क्लियर क्वार्ट्स है मैम, 8 के लिए तो वही है। हाँ, मैं अभी 5 के लिए भी क्लियर क्वार्ट्स है। 6 के लिए वॉच हो गया। हाँ, वॉच तो पहनती है। वॉच पहनती है ना, तो गोल्डन स्ट्रैप वाली वॉच पहनाइए। सिल्वर हाँ, मत रखिएगा मेरी उसमें। चुरा ली मैम, मेरी प्योर, वॉच उठा के ले हाँ, गई, एक मेरी दूसरे की नहीं पहनती है। पहननी है, एक दूसरे की नहीं पहननी है। हाँ, मैंने बहुत गुस्सा किया कि मेरी वॉच मत पहनो। मेरी वॉच छोड़ती नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, आप उसको एक अलग से, उसको किस दिन मार्केट ले जाइएगा, उसके पसंद की, उसको गोल्डन स्ट्रैप की, मेटल स्ट्रैप की, सिर्फ गोल्डन होना चाहिए, सिल्वर नहीं। सिल्वर देखिए पहले उसके पास डबल ओके, अब सिल्वर है। जैसे मेरी वॉच पिछले 6 मंथ से यूज करी है, नहीं नहीं, तो उसको अब क्या मैं उस वॉच को पहन सकती हूँ? मैं अपनी वॉच वापस ले लूँ इससे वो? हाँ बिल्कुल ले लीजिए, मत दीजिए उसको। ठीक है। मतलब हाँ, जैसे मेरी वॉच इसने कंटिन्यू पहनी, बहुत ज्यादा पहनी, तो कोई खराब इम्पैक्ट तो नहीं है ना मेरा, जैसे मैं वापस लूंगी उसे? नहीं नहीं, या वैसे नहीं क्लियर आएगा। पहले उसे भी हाँ, क्लीन करूंगी? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल क्लींस कर लीजिएगा। और ऐसा है कि किसी की पहनी हुई वॉच किसी को नहीं पहननी चाहिए, इस तरीके से नहीं हाँ, पहननी चाहिए। क्योंकि हम ना जिद्दी अभी है, जब, जैसे मैंने आपको बताया ना, जिद्दी है, समझती नहीं है चीजों को देखिए कि कोई नहीं नहीं क्या हो समझता जाएगा, मैं तो आपकी आपको। बेटी हूँ। नहीं नहीं, देखिए वो तो क्या है, बच्ची है, वो नहीं समझती। कितनी कितने बार ऐसा होता है कि बच्चे निशानी समझ के भी पहन लेते हैं। अब कितनी बार क्या होता है ना, हाँ। पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो वो कहेंगे नहीं ये पापा की हम्म। निशानी है, मम्मी की निशानी है, आज से हम इसी को पहनेंगे। ठीक है, तो वो इस तरह से भी ले लेते हैं, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट्स आते हैं ना, वो हम रिस्ट वॉच एनालिसिस में पढ़ते हैं। तो आपको उसको जी। जितनी जल्दी हो सके उसको गोल्डन मेटल स्ट्रैप की घड़ी दिलवा दीजिए। ठीक है, मीडियम डायल होना चाहिए, राउंड शेप में। ओके, राउंड शेप वाला। हाँ, मीडियम होना चाहिए, बहुत ज्यादा डायल का बड़ा डायल हाँ, नहीं। मेरी, हाँ, जी जी, ठीक है। हाँ ठीक है। और सिल्वर, सिल्वर उसमें बिल्कुल नहीं आ रहा हो, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ गोल्डन हो, प्योर गोल्डन। ठीक है। ठीक है, ये आप उसको पहना दीजिए, तो वहां पर उसको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है मैम, उसका बर्थडे भी आ रहा है, उसको प्योर गोल्डन वॉच ही दिलवाएंगे। हाँ, उसको ले जाइएगा, उसकी ठीक है। पसंद की दिलवा दीजिएगा। ठीक है मैम। ठीक है ना। ठीक है। हाँ, तो ये सब ये चीजें आपकी हो 6 गई, नंबर ठीक की रेमेडी बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसको बोलिएगा कि जरूर उसको पहने, और ज्यादा से ज्यादा पहने, स्पेशली जब कभी एग्जाम्स हो, है ना, जब जरूर पहन के जानी है। है। जी। ठीक हाँ, है। उस टाइम ना भूले वो बिल्कुल भी। ठीक है मैम। हम्म। तो क्लियर हो गई है? हाँ जी, ये क्लियर हो गया मैम। थैंक यू मैम इसके लिए ना। जी। नहीं नहीं, बस थैंक यू की कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, नहीं, एक तो क्या है ना मैम, क्योंकि देखो, अपना ही इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है अब, हम्म। क्योंकि आपसे सीखा तुरंत इसको यूज भी करना है। बिल्कुल। इसलिए मैंने क्लियर किया कि मुझे कुछ समझ में आ जाएगा इससे।
बिल्कुल। जी। देखिए, बच्चों का जो करियर है ना वो बहुत ध्यान से चूज करना चाहिए, है ना। हम्म। और ये जो टाइम होता है जी। ना, ये इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, गाइडेंस सही होनी चाहिए। जी। तो इस जैसे तरीके। मेरा हम्म। ना है, मैं अपना ग्रेड आपको बताती हूँ। मेरे में ना तो 2 है, और ना ही मेरे में 7 है। लेकिन ओकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, बचपन से ही। मतलब छोटी सी थी मैं, और हम्म। मैं जाट फैमिली से होके भी पूजा पाठ में, इन चीजों में बड़ा ट्रस्ट मैम, अति से ज्यादा। हम्म। ऐसा क्यों? फिर 3 नंबर है ना आपके तो पास। 2 है ना 7 है, मेरा ग्रिड में आपको है ना, क्या बोल रहे हैं? ग्रिड में 3 नंबर है। नहीं नहीं, 3 भी नहीं है, ऊपर ग्रिड में 4 9 है। ठीक है। 9 नंबर है आपके पास। हाँ 9 नंबर है, 19 है ना, 1981। जी। हाँ, तो ये देखिए, हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में वैसे ज्यादा देखेंगे क्योंकि उसके अंदर ना योगास भी बनते हैं, कुछ 2 नंबर मिलके भी आपको हेल्प करते हैं। ठीक है। और कितनी बार पांच ऐसा नंबर होता है। 5 नंबर है। हाँ देखिए, और मैं बताऊँ क्या होता है, जब आपके ना महादशा आती है, किसी प्लेनेट की हम्म। महादशा आती है, अंतरदशा आती है, तो भी वो आपका लाइफ एकदम लाइफस्टाइल चेंज कर जाती है। हाँ, चंद्रमा की, जैसे हस्बैंड बताते हैं, चंद्रमा की दशा आई थी, उस वजह से सब कुछ बदल गया एकदम। जी। तो मैं वही आपको बता ठीक रही है, हूँ। जैसे मेरे में 111 है मैम, मेरे में 111 है, मेरे भी 2 प्लेन पूरे हो रहे हैं, 951 वाला और 816 वाला। जी। हाँ, 816 का मैंने आपको बताया था ना, आप सोचते ज्यादा होंगे। हाँ हाँ, ठीक है, सोचती सोचते तो मैं तो। रहती हूँ। और जी। नेगेटिव थॉट्स भी और वो ज्यादा मैंने, आने की उम्मीद रहती है। नेगेटिव तो खैर शायद अब काम ऐसा कर रहे हैं, अब नहीं आते हाँ, मैम। तो वही थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का ऑकल्ट काम का भी कर आपको रहे हैं पड़ तो जाता है। डाउन हो गए हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो वो इम्पैक्ट भी पड़ता है, लेकिन फिर भी जैसे होता है ना, कभी कोई बात है तो बच्चों के लिए जैसे सोच रहे हैं, कोई गया है लेट लौट रहा है, अब नहीं लौटा, तो हाँ, उनको ना चिंता थोड़ा होती बहुत रहती है तो गलत। आता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आता, पहले बहुत आता था मैम। ये हाँ, वाली चीजें वही ना पहले ऑकल्ट से बहुत थी। जुड़ने से बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है मैम, बाकी मैं अपना करूंगी, मुझे कुछ कंफ्यूजन होगा तो मैं पूछूंगी आपसे। जी। हाँ बिल्कुल पूछिएगा। और मैं आपको यही बोलूंगी कि आगे इसको, इसकी जर्नी को कंटिन्यू रखें, और इसका एडवांस लेवल का कोर्स जरूर पूरा करें, जिससे कि पूरे प्योर न्यूमरोलॉजिस्ट आप बन जाओगे ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा, और आप बहुत अच्छे से स्पीड में जितनी भी प्रिडिक्शंस हैं वो कर पाओगे, जी। और आउटर लेवल तक कर पाओगे कि अब्रॉड के कौन से नंबर्स हैं। अभी तो आपके पास ऐसे लोग भी आएंगे जो पूछेंगे कि मैडम हम अब्रॉड जा सकते हैं, वहाँ सेटल हो सकते हैं, तो अब्रॉड के कौन से नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स हैं शेयर मार्केट के। लोग आजकल शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा जी। इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या वो लाए हैं नहीं लाए बहुत। करके, है ना। तो वहां आपको हेल्प मिलेगा। कुंडली मिलान का तो सबसे ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, कि लोग पूछते हैं कि भाई हमारी आपस में कैसी ट्विनिंग रहेगी। 2-3 रिश्तों की बात चल रही होगी, जी। सबको डेट ऑफ ठीक है। बर्थ लेकर आएंगे, किसके साथ ट्विनिंग ज्यादा अच्छी बैठेगी, तो वो हम एडवांस में देखेंगे। ठीक है मैम। ठीक है ना, नेम करेक्शन जी। देखेंगे, कैसा जाने वाला है ये साल आपके लिए, कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे हैं तो कौन से मुहूर्त में कर लें। तो बहुत सारी चीजें हैं हम्म। इसके अंदर, वो हम देखेंगे। ठीक है, और वैदिक न्यूमरोलॉजी में मैम आप मुझे गाइड करो, पहले वैदिक सीखनी चाहिए या पहले एडवांस सीखनी चाहिए? पहले आप एडवांस सीखिए, क्योंकि आपने अभी लोशु ग्रिड सीखा है ना। तो लोशु ग्रिड से ही हम्म। हम पूरा एडवांस भी लेकर चल रहे हैं। लोशु ग्रिड को ही हम्म। बेस बनाकर हम एडवांस सीख लेंगे सारा। उसके बाद में फिर आप चाहे ठीक वैदिक है। सीखिएगा, वैदिक में चाहे तो आप एक कंप्लीट कोर्स ले लीजिएगा, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के बेस पर ही हम मोबाइल भी पढ़ाते हैं और मेडिकल भी पढ़ाते हैं, वो दोनों चीजें उसके अंदर आती हैं। ठीक है। ठीक है। और चाहे ठीक है। तो आप अलग अलग कोर्स भी कर सकते हैं, वैदिक का एक अलग कोर्स कर लीजिए, मोबाइल का अलग कर लीजिए, और मेडिकल का अलग कर लीजिए, लेकिन उनका बेस जो रहता ठीक है है। ना, उनका बेस वैदिक ही होता है। ओके, मोबाइल वाला और हेल्थ वाले का। हाँ, लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट जी। कोर्स भी है, कि अगर आप बाई चांस नहीं कर पा रहे हो जैसे वैदिक, हम्म। तो आप मोबाइल भी अपने आप में कंप्लीट सीख सकते हो। ये नहीं है कि आपको उसके लिए वैदिक न्यूमरोलॉजी की नॉलेज होनी जरूरी ठीक है, है, ऐसा और कुछ। अगर ये सारा का सारा हम मतलब एक साथ ही सीखें, एडवांस ये वो हम्म। न्यूमरोलॉजी सब कुछ एक साथ ही, हम्म। तो उसका आप मुझे चार्जेस बताइएगा
ठीक है, मैम, आप ठीक है मुझे ना, एक क्योंकि मैं मैसेज ड्रॉप देहरादून कर जाके दीजिए, शुरू करूंगी। मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, हाँ है ना, एक बार रिमाइंडर मुझे जी भेज मैम, जो दीजिए। भी आप मतलब कर सकते हैं वो मुझे, मैं अप्रैल या मई से शुरू करूंगी देहरादून जाके ही, वो ठीक है ना अच्छा अच्छा, जी। ठीक है ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पहले। तो एडवांस तो आप चाहें तो ज्वाइन ठीक है कर ही मैम, मैं सकते आपको हैं ना, एडवांस तो आप चाहें तो शुरू कर लीजिए, वैदिक चाहे अप्रैल में शुरू कर लीजिएगा। मैम अभी जो जो ट्रांसफर करेंगे ना उधर बहुत पैसा लगेगा, उसमें अच्छा रेंटेड अच्छा। हाउस लेंगे, हम्म। बहुत सारा पैसा उसमें लगेगा मैम, क्योंकि 1 मंथ का तो सिक्योरिटी लेते हैं। हाँ, 30,000 से कम का उधर है नहीं, 3 BHK फ्लैट देहरादून में। तो फिर देहरादून तो बेटी का एक बहुत एडमिशन ज्यादा, भी है बच्चों का। देहरादून तो एक बहुत ज्यादा कोल्ड प्लेस है, तो फिर वहां पे आप ठंड में सरवाइव हाँ बहुत कैसे बड़ा है, करोगे? लेकिन एलन का उसमें ट्रांसफर ही बेटी का वहीं हुआ है, एलन की वजह से। जो एलन का इंस्टीट्यूट है उनका एलन में ट्रांसफर कर दिया उन्होंने, गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर आया है इनके अच्छा ऊपर। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने मतलब अपनी ही ब्रांच में देहरादून में किया है इसका ट्रांसफर। ओ। जी। यहाँ और कहीं है नहीं, मेरठ में भी नहीं है, अभी दिल्ली में है, गाजियाबाद में भी नहीं है शायद अभी, तो उन्होंने देहरादून में किया था इसका। तो मतलब हमने सोचा उधर ही चले जाते हैं। जी। आपकी बेटी का करा है? हाँ, 11th में तो हम आए थे लास्ट ईयर यहाँ पे, सोचा था कि 2 साल यहाँ से कोचिंग कराएंगे एलन से। लेकिन हम्म। अभी क्या है, यहाँ पे सरकार का बहुत ज्यादा वो आ गया है रूल रेगुलेशन, तो ये लोग ना पढ़ाई को बहुत हलवा बना रहे हैं। टेस्ट वेस्ट भी रोक दिए, बच्चे बहुत सुसाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो ओके। हमें यहीं पे एक सर है, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप कहीं और ट्रांसफर ले लो, क्योंकि यहाँ पे सरकार की बहुत नजर है। तो इन्होंने फिर देहरादून कर दिया था इसका, इस बार 12th के लिए, कि आप यहाँ से फ्री हैं और हमारी दूसरी ब्रांच में जा सकते हैं। तो आप तो दिल्ली हम एनसीआर में देहरादून अगर जा ये रहे हैं हो तो अभी। दिल्ली एनसीआर में ट्राई करिए, यहाँ के चांसेस अभी बहुत अच्छे एडमिशन हो रहते हैं ना। गया है मैम, मतलब दिल्ली एनसीआर में हम रहे हैं ना, वहां पे मैं दिल्ली में भी रही हूँ, तो वो जगह भी ज्यादा सूट नहीं आती है हमें। अच्छा तो अच्छा। हमने सोचा हम देहरादून में चले जाते हैं, उधर ही रह लेंगे। हम्म। अक्टूबर तक रहेगा बस इसका क्लासेस ना, अक्टूबर तक है, फिर तो इनको 12th के एग्जाम की तैयारी करनी होती है। अच्छा, जी। ठीक है। हाँ जी, तो नेट का ऐसे ऐसे हम उधर जा रहे हैं अभी देहरादून में। ठीक। जी। क्योंकि यहाँ तो मैम बहुत टू मच नेगेटिविटी है, कोटा में तो बहुत सुसाइड होते हैं ना, हम्म। बहुत बुरा हाल है वहां तो, हफ्ते में 2-4 सुसाइड है ही। अच्छा। बच्चों बच्चों का बुरा हाल है इधर। हम्म। जी। ठीक है, तो अब आपको प्रिडिक्शंस ठीक है करने मैम। की आ गई, कैसे प्रिडिक्शंस करनी है, किस किस तरीके से आप क्या क्या चीजें देखेंगे एक डेट ऑफ बर्थ में से। हाँ एक तो हमें देखो प्लेन, हाँ मतलब बेसिक और डिस्टिनी को सबसे पहले देख के करना है, जो मैं समझी हूँ अब तक। हम्म। ठीक है। फिर हमें प्लेन देखने हैं, कौन से प्लेन बने हैं। हम्म। फिर हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर मिसिंग है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो इनडायरेक्ट वाली रेमेडीज बताने हैं हमें। बिल्कुल उसी तरीके से आपको ठीक है। करना है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है, और हाँ, अब आप ये प्रैक्टिस तीन करिए चार डेट ऑफ पॉइंट बर्थ। हमें ध्यान में रखना है। हाँ हम्म। जी, क्या कह रहे हैं। मैं बस यही बोल रही हूँ कि इसी तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ की अब बारीकियों को देखिए, अंदर तक उसमें डेप्थ में देखिए कि वो हम्म। नंबर लाए हैं तो उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो इस तरीके से आप उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी पर्सन से बहुत जी उसमें डेप्थ तक जा सकते जी। हैं, है ना। और फिर जो मिसिंग जी नंबर्स हैं, मिसिंग नंबर में भी आप ये देख लीजिए कि अगर उसको लाइफ में क्या चाहिए, तो अगर वो चीज वो मिस कर रहा है तभी उसकी रेमेडी आप दीजिए। ठीक है। जी, है ना, अगर ठीक है आपको जैसे लग रहा है ठीक है। फैमिली बॉन्डिंग को लेकर ही उसका क्वेश्चन है, तो फिर फैमिली बॉन्डिंग वाली ही मिसिंग रेमेडी दीजिए, अगर 6 नंबर उसकी ग्रेड में नहीं है, सारी मत दीजिए, सारी वो शायद ना भी कर पाए, है ना। अभी मैं आप समझी नहीं जैसे। हम्म। जैसे ऐसे है ना, आपकी बेटी के में 9 भी मिसिंग था, 8 भी मिसिंग था, 5 भी मिसिंग था, 6 हाँ, भी 6 मिसिंग भी था। मिसिंग था, 5 भी मिसिंग था जी। हाँ, तो उसमें यह है कि अगर आपको लग रहा है कि जी फैमिली में उसकी बॉन्डिंग सही नहीं है या बाहर वालों के साथ उसकी बॉन्डिंग सही नहीं है, तो आप 6 की रेमेडी कराइए, नहीं तो आप बाद में भी करा सकते हैं। आप प्रायोरिटी देखिए कि कौन हम्म। सा नंबर उसकी लाइफ में ज्यादा ठीक है। डिस्टरबेंस कर रहा है। और 2-5 जैसे मैम, ये 5-8 वाला है, जैसे 9 का तो आपने रेड कलर ही तो इजिली कर सकते हैं, मोली धागा बांधना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और ये आप हमारा बच्चा 5-8, इसका तो एक ही रेमेडी है 5-8 का, जो क्रिस्टल। बोलिए क्रिस्टल पहनना, तो हाँ, वो क्रिस्टल हाँ। क्वार्ट्ज और पहनिए वॉच भी डेली ट्रांसपेरेंट। पहन ही लेते हैं, वॉच तो वो पहनते कर पहनते हैं, तो सकती ये है तो तो अपना है, कर लेगी वो, हाँ। कर सकती है बहुत तो लोग करिए। हैं उनको देनी है। ठीक है, बिल्कुल। इसको नोट कर लेते हैं। तो सबसे हायर है उसी की रेमेडी देंगे, हाँ, या ठीक फिर है। वो अगर जो जिस लाइफ में जो प्रॉब्लम लेकर आया वो आप देखिए कौन से नंबर से ज्यादा कनेक्टेड है, और वो अगर मिसिंग है तो वही वाली दीजिए, सारी सारी मत दीजिए। ठीक है मैम। ठीक है ना। ठीक है। अब एक हम्म। तो मेरा ये जो
प्लेन वाला है ना, ये थोड़ा सा वीक है प्लेन वाला। और जो आप ये बताते हैं कि ये आड़ा टेढ़ा सीधा ऊपर नीचे, ये वाली चीजें थोड़ी वीक है। अभी इनको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल। समय भी कम मिलता है ना मैम, उधर भी ऑनलाइन जाना पड़ता है, तो ये थोड़ी चीजें मैं करूंगी प्रैक्टिस अभी। हाँ बिल्कुल, जी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप डेप्थ में जाएंगे ना, उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा। और बाकी तो आपके पास में रिकॉर्डिंग्स हाँ रहने जी। वाली हैं, तो आप रिकॉर्डिंग्स में से देखिए जो भी बात समझ में नहीं आता है, बाकी आप डाउट मेरे से भी हाँ जी, क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और आप मेरा वो हेल्थ वाला बता रहे थे ना, मैं आपको पर्सनल बात करूंगी फ्री होके 1-2 दिन में जी। जो हम्म। मुझे ये प्रॉब्लम है, मतलब डायबिटिक वाली और ये, ठीक है। हाँ, ये थेरेपीज के थ्रू भी आपकी रिजॉल्व हो सकती है, अगर आप थेरेपीज फॉलो करते हैं। और हम तो सेल्फ हीलिंग जी थेरेपीज बता देते हैं, तो आप उनको फॉलो कर लीजिए, उसके हिसाब से फिर आप, ठीक है मैम, इसका क्या चार्जेस रहेगा मैम? वो आप मेरे से पर्सनली बात कर लीजिएगा, है ना। रीजनेबल ही लेंगे, ज्यादा ठीक है, नहीं ठीक है। लेंगे, है ना। ठीक है मैम, ठीक है। टाइमिंग भी मतलब थोड़ा मुझे बता दीजिएगा कितना समय लगता है। जी, मैं पर्सनली बात कर लेती हूँ आपसे, हाँ हाँ, ठीक है। पर्सनली कर लीजिएगा। ठीक है, तो डू ठीक है मैम, प्रैक्टिस। ओके। और गॉड की ब्लेस से हम यही मान के चलेंगे कि आज से आप काफी अच्छा इस फील्ड में कर पाए, और जितना भी आपने सीखा है बाय गॉड ग्रेस, है ना, गॉड की ब्लेसिंग्स के साथ आप इसको लाइफ में अपने एक अलग तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए, अपने फैमिली मेंबर्स में इम्प्लीमेंटेशन कर पाए, और उनकी लाइफ में चेंजेस लेकर आ पाए, है ना। जी, ठीक है मैम, थैंक यू तो मैम। इसी ब्लेसिंग्स के साथ में आज हम, अब ये हमारा न्यूमरोलॉजी का बेसिक कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो अब हम क्लास को जी, ये करते हैं। और सर्टिफिकेट कब तक आएगा मैम इसका? आ जाएगा, 2 से 3 दिन में आ जाएगा। ओके मैम, ओके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, गॉड ठीक ब्लेस है, यू।